नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज जो है बिहार में छठे चरण का मतदान जो है वो पूर्ण हो गया है। इस बीच जो है शिवहर लोकसभा सीट काफी ज्यादा चर्चा में बना रहा। ऋतु जायसवाल और आनंद मोहन को लेकर के पूरे बिहार में इस सीट की चर्चा हो रही थी। ऋतु जायसवाल का साथ देने के लिए हमने एक महिला को भी देखा जो कि राजद की स्टार प्रचारक बन करके शिवहर में आई, जिनका नाम सीमा कुशवाहा है। सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया की सनसनी हैं। सीमा कुशवाहा जब भी एक तस्वीर डालती हैं तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है। उनकी एक तस्वीर जो है इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि लोगों के जहन में आ जाता है कि आखिर ये महिला है कौन। तो शिवहर में ऋतु जायसवाल को देखा गया, उसके साथ जो है सीमा कुशवाहा भी देखी गई। और जब चुनाव हो गया है तो इससे पहले चुनाव प्रचार जो अभियान था थम गया था, तो सीमा कुशवाहा जो है वो उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें बहन लिखा है और बहन से विदाई ले रही थी, गाड़ी में बैठ रही हैं और ऋतु जायसवाल उन्हें विदा करती हुई शिवहर से नजर आ रही थी। तो आपको बता दें कि शिवहर में सीमा कुशवाहा बहुत ही जोर शोर से ऋतु जायसवाल के लिए प्रचार कर रही थी और लालटेन पर वोट देने की बात कह रही थी। 1 नंबर पर बटन दबाना है ईवीएम का और ऋतु जायसवाल को लाना है शिवहर में। तो ऐसा करती हुई वो नजर आई हैं। तो सीमा कुशवाहा लगातार जो है मंच पर भी ऋतु जायसवाल के साथ दिखी, तेजस्वी यादव के साथ चाय पीते हुए भी दिखाई दी। इसके साथ ही जमुई में आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास भी मंच पर दिखाई दी। तो ये सभी स्टार प्रचारक बन करके ऋतु जायसवाल को जिताने के लिए शिवहर पहुंचे थे। और अब जो है सीमा कुशवाहा ने रुख किया है काराकाट सीट की तरफ। काराकाट में आपको बता दें कि 1 जून को मतदान होना है, यानी 7वें चरण में जो है मतदान होना है। और सीमा कुशवाहा वहां से राजा राम जो है राजद के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए वोट मांगती हुई नजर आई हैं। तो काराकाट सीट भी काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि वहां से निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि भाजपा से निष्कासित हैं और बागी उम्मीदवार भी कहा जा रहा है। तो भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने 1 दिन बाद ही मना कर दिया और काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ एनडीए के प्रत्याशी है वहां से उपेंद्र कुशवाहा। तो हालांकि इन सभी को पीछे छोड़ते हुए सीमा कुशवाहा जो है वो मंच पर पहुंची है। अब बहुत ज्यादा समर्थकों का जोश हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीमा कुशवाहा जब भी मंच पर पहुंचती है तो समर्थकों का जोश बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऋतु जायसवाल के लिए भी जब मंच पर पहुंची थी तो उस समय भी समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। और फिर से जो है काराकाट में जब वो पहुंची हैं और राजा राम को जिताने के लिए पहुंची हैं, तो वहां भी समर्थकों का जोश हाई दिखा है। तो क्या कुछ कह रही हैं सीमा कुशवाहा, आप भी सुनिए। माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, मंच पे उपस्थित तेज तरार लोकप्रिय उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा जी, विधायक ऋषि यादव जी, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पिता तुल्य अभिभावक, प्यारी माताएं बहनें, मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथियों, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित माले के संघर्षशील अनुभवी उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा जी को आप सब एक बार सेवा करने का मौका दें। राजा राम कुशवाहा जी स्थानीय हैं। मैं साथियों आप सबके बीच रहकर हमेशा जनता के हित के लिए संघर्ष किए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के वोटर बहुत ही समझदार हैं।
अपना वोट इधर उधर नष्ट नहीं करना है साथियों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर कहीं रोटी ना खा जाए। और मैं समझती हूं कि आप लोग समझ गए होंगे साथियों, जिस तरह से देश के महिलाओं के साथ मोदी जी ने धोखा किया, गैस तो दिया, इतना महंगा कर दिया कि गरीब परिवार के लोगों को उसे भरा पाना बड़ी मुश्किल हो गया है। ठीक उसी तरह एक गैस सिलेंडर मोदी जी ने उनको भी दिया है जो लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मोदी जी ने तो गैस सिलेंडर दिया लेकिन नीचे से पेन ही निकाल दिया है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी भरने वाला नहीं है साथियों। आप सबसे मेरा अपील है कि आप सभी लोग अपना वोट जियान ना करें। आप लोग माले के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा जी को आप सब अपना एक एक वोट 3 तारा पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे साथियों। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की चुनाव है। ये लड़ाई अब सबको अधिकार दिलाने की है साथियों। जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बच्चों को ना अच्छी शिक्षा मिल रहा है और ना ही इलाज मिल पा रहा है साथियों। भाजपा वाले संविधान को बदलना चाहते हैं और महागठबंधन जो है संविधान बचाना चाह रहा है। और आप लोग को तय करना है कि आप लोग किसके साथ हैं, संविधान बचाने वाले के साथ हैं कि संविधान बदलने वाले के साथ हैं साथियों। नरेंद्र मोदी जी झूठ के समुंदर हैं, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं, किसके लिए इतना झूठ बोलते हैं? इनके झूठ बोलने के चलते देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है साथियों। ये लड़ाई जो है सच और झूठ की लड़ाई है। ये लड़ाई महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई युवाओं की भविष्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप सभी को माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर ऐतिहासिक काम किए हैं। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं पर एक तेजस्वी यादव जी भारी है साथियों। आप सभी लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए। किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, बेरोजगारी महंगाई खत्म की जाएगी। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते। मैं आप सबसे फिर एक बार अपील करूंगी कि आप सभी लोग राजा राम कुशवाहा जी को उनके चुनाव चिन्ह 3 तारा पर बटन दबाकर और यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाइए। तो उनका चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है पता है आप लोगों को? 2 नंबर पर है, विजयी बनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब हम लोग तो आपने सुना कि सीमा कुशवाहा किस अंदाज में वोट मांग रही हैं, वो भी राजा राम के लिए, यानी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को धूल चटाने की बात करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि काराकाट सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है और सीमा कुशवाहा को स्टार प्रचारक राजद ने इसीलिए बनाया है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और जब भी वो कोई फ़ोटो डालती हैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, उन्हें स्टार प्रचारक बना करके उतारा है। अब काराकाट की बारी है। काराकाट में वो चुनाव प्रचार करती हुई नज़र आई हैं और आगे भी वो चुनाव प्रचार करती हुई नज़र आएंगे। फिलहाल जो है इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कर लीजिए। धन्यवाद।